गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेज। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात की हमने, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव से रिलेटेड वेव लेंथ थी वो देखी हमने, फ्रेक्वेंसी थी हमने वो देखी, हमने उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखे। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखिए, limitations of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखिए भाई, बात करें कि लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। ये क्या है, इधर देखते हैं हम। देखिए इधर, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कह रही है कि आपकी कोई भी रेडिएशन है, कोई भी हॉट सब्सटेंस है, और वो हॉट सब्सटेंस है ना, से एनर्जी रिलीज हो रही है। भाई, आपने जैसे ये कोई सब्सटेंस है, इसको आपने हीट किया, हीट करेंगे तो ये एनर्जी को पहले तो क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद में इस एनर्जी को क्या करेगा, ये रिलीज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी है, ये एनर्जी जो एब्जॉर्व होती है, और एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपने सब्सटेंस को गर्म किया, कर रहे हो, हीट कर रहे हो इसको, तो क्या दो कंडीशन हो रही है। पहले तो ये एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। फिर उस एनर्जी को क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। अब यदि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, ध्यान से सुनना, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एनर्जी का इमिशन, मतलब एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है और एनर्जी जो रिलीज हो रही है, वो कंटिन्यूअसली हो रही है। क्या हो रही है, वो कंटिन्यूअसली। तो उस कंटिन्यूअसली होने से जो वेव प्रोड्यूस होती है आपकी, वो वेव कौन सी होती है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने क्या कहा कि यदि ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, ठीक है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और रिलीज करेगा, वो रेडिएशन की फॉर्म में करेगा। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, तो अपन उसे क्या कहते हैं कि ये कौन सी वेव प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो रही है, ये प्रोड्यूस हो रही है। अब इधर देखिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की जो लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस कैसे ड्रॉ हुई है कि इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे, वो क्या नहीं कर रहे, वो फॉलो नहीं कर रहे। तो ये जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनकी बात समझ में आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होंगी, जब एनर्जी का कंटिन्यूअसली एब्जॉर्प्शन हो और कंटिन्यूअसली क्या हो, इमिशन हो, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वहां पे। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए इधर, देखिए इसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन है, तो फर्स्ट लिमिटेशन आपकी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए, इन दो के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये दो है इसकी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस और भी हैं, जैसे हीट, मतलब हीट कैपेसिटी सॉलिड्स के बारे में है, लाइन स्पेक्ट्रा है, मैं लिख देता हूँ। हीट कैपेसिटी इन
सॉलिड्स, और एक क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये इनकी लिमिटेशंस है। अब इन लिमिटेशंस में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखिए, अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हाँ भाई, इधर देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो पहली बात तो हम बात करें कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे जितना दिया जाए वो उतना ही लेता रहता है। पहली बात तो जितना दिया जाएगा उस सबको वो एब्जॉर्व करेगा, और जितना एब्जॉर्व करेगा उतना ही क्या करेगा, वो एमिशन। मतलब ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल कोई भी सब्सटेंस है जो एनर्जी को सब, मतलब जो ऑल फ्रेक्वेंसी की जो एनर्जी है या ऑल वेवलेंथ की जो एनर्जी है उन्हें वो एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने के बाद में जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो ऑल फ्रेक्वेंसी की वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ कि वेवलेंथ और फ्रेक्वेंसी, ये आपका कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना, और इस सब्सटेंस पे सनलाइट, ये सनलाइट है, देखिए इधर हम इस पे सनलाइट डालते जा रहे हैं और ये एब्जॉर्ब करती जा रही है। अब एब्जॉर्ब करती जा रही है, और जैसे ही हम इस एनर्जी सोर्स को यहाँ पे बंद करेंगे तो ये एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ब्लैक बॉडी क्या है, मतलब ऑल फ्रेक्वेंसी या ऑल वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ की जो लाइट है उस लाइट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। मैंने क्या कहा, ऑल वेवलेंथ की जो लाइट है उसे वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, वो ऑल वेवलेंथ है, इन ऑल वेवलेंथ की जो लाइट है इसे वो क्या करेगा, एमिशन भी करेगा, इसका एमिट भी करेगा। वो दोनों चीज़ें हो रही हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहली बात तो अपन ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑल फ्रेक्वेंसी या ऑल वेवलेंथ को एब्जॉर्व करे और ऑल फ्रेक्वेंसी या ऑल वेवलेंथ को क्या करे, वो इमिट करे। पहले वो एब्जॉर्व करेगा फिर उसको रिलीज कर देगा। बात अब जैसे ये कोई आयरन की रोड है, आयरन की रोड है ये, अब इसे गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पे क्या है, स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा होगा, येलो, फिर रेड, और एट लास्ट में क्या हो जाएगा, वो लास्ट में वो क्या हो जाएगा, ब्लू और वाइट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक लोहे की रोड है, एक लोहे की रोड है, ठीक है भाई। अब इसे अपन गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका कलर देखिए, स्टार्टिंग में रेड, येलो, देखो सबसे पहले गर्म करेंगे, सबसे पहले हीट करेंगे तो इसका कलर रेड और येलो होगा, रेड और येलो होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, वाइट, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ब्लू। तो एक बात बताइए, ये एनर्जी डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है नहीं कर रहा, बताओ। क्योंकि रेड कलर है, वाइट कलर है और कलर है ब्लू, डिफरेंट कलर हैं। और आपने ये भी देखा होगा, बी आई बी
GYOR, इनकी वेवलेंथ जो आपकी वेवलेंथ होती है इनकी, वो वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो भाई, अलग अलग कलर हैं ये, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। अब ये डिफरेंट वेवलेंथ है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी कि कंटिन्यूअसली एब्जॉर्व करे और कंटिन्यूअसली क्या करे, रिलीज करे, कंटिन्यूअसली एब्जॉर्व करे और कंटिन्यूअसली क्या करे, रिलीज। एक बात बताओ, जब कंटिन्यूअसली एब्जॉर्व करेगा और कंटिन्यूअसली रिलीज करेगा तो क्या कलर में कोई चेंज होगा क्या? कंटिन्यूअसली एब्जॉर्व कर रहा है और उतना ही वो कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसका कलर फिक्स होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि ब्लैक बॉडी का कलर फिक्स होना चाहिए, बट अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि रेड, येलो, व्हाइट, ब्लू कलर में डिफरेंट हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फॉलो कर रहा है क्या? बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फॉलो कर रहा है क्या ये? यस और नो? नहीं कर रहा। अरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि कलर में चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है ना। तो बताओ क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं कर रही है ना। तो कुल मिला के क्या हुई, ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। क्या हो गई? ये इसकी लिमिटेशंस। आगे बात समझ में कैसी हुई? भाई ब्लैक बॉडी कह रही है कि मैं डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्व करूंगा और डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करूंगा, रिलीज। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ की एनर्जी को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्व कर और कंटिन्यूअसली क्या कर, रिलीज कर। तो ये आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हो गई। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? अब सेकंड बात करें तो सेकंड क्या है आपकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड क्या है आपकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए हाँ भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि आपका सोलर पैनल होते हैं। क्या होते हैं आपके? सोलर पैनल। तो सोलर पैनल पे होता क्या है भाई कि जैसे सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट उस पर इंसिडेंट होगी पहले, जैसे मैं बना के बताता हूँ आपको। ये सपोज आपका एक सोलर पैनल है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का होता है ये। हाँ, सोलर पैनल में किसके वायर लगे होते हैं भाई? सोलर पैनल में किसके वायर लगे होते हैं बताओ? ये आपका सपोज एक सोलर पैनल है, ध्यान दो, ठीक है, ये एक सोलर पैनल है। तो होता क्या है भाई कि इस सोलर पैनल पे ये सनलाइट इंसिडेंट हो रही है। क्या इंसिडेंट हो रही है? सनलाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो अपन कुछ टाइम बाद में देखते हैं कि अपने घरों में लाइट आ जाती है, करंट फ्लो होने लग जाता है। अब ऐसा क्यों भाई? करंट का जो फ्लो होता है वो किससे होता है? इलेक्ट्रॉनों से। कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे ही सोलर पैनल पे सनलाइट इंसिडेंट हुई, तो सनलाइट के इंसिडेंट होने से क्या होता है? सनलाइट इंसिडेंट होती है तो यहां से
यहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। मैंने कहा सनलाइट इंसिडेंट हुई, सनलाइट इंसिडेंट होने पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एमिशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा और अपना इसमें सर्किट लगा होता है, भाई सर्किट लगा होता है इसमें, ठीक है ना। तो उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उस सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो बताइए करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, करंट फ्लो होगा। अब एक बात आप मेरे को ये बताइए, क्या अर्ली मॉर्निंग जब सन अराइज होता है, स्टार्टिंग में सूर्य उदय होता है, क्या तब भी करंट का फ्लो होता है क्या उस टाइम भी? या मैं कहता हूं कि जो क्लाउडी एनवायरनमेंट होता है, बादल हो जाते हैं, क्या तब भी सेम कंडीशन वाला करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। या तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है या बहुत कम होता है, वेरी लेस करंट फ्लो होता है इसका। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि कंटिन्यूअसली होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रही हैं कि जैसे ही सनलाइट की इंटेंसिटी कम हुई, सनलाइट की इंटेंसिटी क्या हुई, कम, तो इलेक्ट्रिक फ्लो भी क्या हो गया, कम हो गया, करंट का फ्लो क्या हो गया, कम। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे सनलाइट इंसिडेंट हुई, सनलाइट इंसिडेंट पे ये जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है भाई इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब अपन ने एनर्जी दी है, यहाँ पे एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। लेकिन बात ऐसी है कि डिफरेंट जो मेटल्स होती है उन सभी के लिए डिफरेंट वेवलेंथ का या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। जैसे सबसे सोलर पैनल किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सेमी कंडक्टर है। क्या है ये, सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन का इमिशन इजीली हो जाता है। लोहे के लिए अलग होगा, आयरन के लिए, कॉपर के लिए अलग होगा, है ना। तो डिफरेंट जो मेटल्स हैं उन डिफरेंट मेटल्स के लिए जो आपका इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब समझना ना, मैंने क्या कहा कि जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट हुई, सनलाइट इंसिडेंट होने पे ये जो आपका मेटल थी, अपन इसको मेटल मान के चल रहे हैं, मेटल ने एनर्जी क्या की भाई, एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मेटल के सरफेस पर सनलाइट इंसिडेंट हुई, सनलाइट इंसिडेंट होने पर वहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन हुए और उन इलेक्ट्रॉनों को क्या नाम दिया हमने, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया भाई हमें, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन, अब मैं कह रहा हूं कि सनलाइट ने दो वर्क किए, सनलाइट ने कितने वर्क किए, दो। एक तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एमिशन किया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, एमिशन। दूसरा करंट का फ्लो कर रहा है, करंट का फ्लो का मतलब किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो दो वर्क किए, एक तो किया इलेक्ट्रॉन का एमिशन और एक किया क्या भाई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए कौन सी एनर्जी वर्क करेगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। अरे इलेक्ट्रॉन को मोशन कराएगा और इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए कौन सी एनर्जी वर्क करेगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी करेगी, तो देखिए इधर मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पे ये जो सनलाइट आई है आपकी, ये फोटोन है। क्या है ये, फोटोन। तो मैंने कहा एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन कितने वर्क कर रहा है, दो। फर्स्ट वर्क क्या कर रहे हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा क्या वर्क कर रहा है भाई, फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन अपन कैलकुलेट करेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी से। ध्यान दो भाई, प्लांक क्वांटम थ्योरी से कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है आपकी, एच न्यू। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है
इसे बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है इसको? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को अपन किससे लिखते हैं? डब्ल्यू नोट से। किससे लिखते हैं? और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपका पास फॉर्मूला आया कि या हम इसको अभी ई लिख लेते हैं। ई इक्वल डब्ल्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू नोट क्या है भाई यहाँ पे? वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या काम करेगी? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और ई एनर्जी ऑफ फोटोन, जो यहाँ पे क्या हुआ है? इंसिडेंट हुआ है। अब देखिए आप, आपके पास क्या आया? ई इक्वल आपके पास आया ई इक्वल डब्ल्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैं कह रहा हूं डब्ल्यू नोट क्या है ये भाई? वर्क फंक्शन। डब्ल्यू नोट क्या है? वर्क फंक्शन। तो मैं यहां पे एक चीज और लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ डब्ल्यू नोट। वैल्यू ऑफ डब्ल्यू नोट, वैल्यू ऑफ डब्ल्यू नोट इज नॉट सेम फॉर ऑल मेटल्स। कि डब्ल्यू नोट की जो वैल्यू है ना, वो सभी मेटल के लिए सेम नहीं होगी। कभी भी क्या नहीं होगी? सेम नहीं होगी। आई मीन क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब डब्ल्यू नोट इक्वल, डब्ल्यू नोट इक्वल क्या होता है भाई? देखिए इधर एच न्यू नोट। डब्ल्यू नोट इक्वल क्या होता है यहाँ पे? एच न्यू नोट। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू नोट भाई क्या है? वर्क। और वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। और एनर्जी का फॉर्मूला ई इक्वल क्या होता है? एच न्यू। तो यहां से क्या हो जाएगा? एच न्यू नोट। ये न्यू नोट क्या है भाई? क्या होती है न्यू नोट? न्यू नोट क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपने, ये कोई मेटल है, इस मेटल पे सनलाइट आपने इंसिडेंट कराई। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो भी जाए और नहीं भी हो। मे बी इलेक्ट्रॉन इमिट हो और मे बी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो। अब एक बात बताइए, तो एक ऐसी एनर्जी हो जाएगी जिसपे इलेक्ट्रॉन का एमिशन जरूर होगा। भाई मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने कम एनर्जी की सनलाइट इंसिडेंट कराई, जैसे अर्ली मॉर्निंग, लेकिन जैसे 9-10 बजते, 9-10 ओ क्लॉक के टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा से होता है, करंट का फ्लो होता है। तो होता क्या है? कहने का मतलब स्टार्टिंग में किसी सनलाइट में किसी टाइप की कोई एनर्जी नहीं थी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एमिशन करे। तो विच मिनिमम एनर्जी, ध्यान दो, विच मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर emission ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मिनिमम एनर्जी which is required for emission of photoelectron, emission of photoelectron is called work function, is called अभी मैंने वर्क फंक्शन की बात की है कि वर्क फंक्शन क्या है? विच मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड एमिशन फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। अरे भाई मान लो एक नॉर्मल बात है, आप बैठे हुए हो, मैं आपको थोड़ा सा धक्का दूं, क्या आप बाहर चले जाओगे? क्या ज्यादा धक्का दूंगा, हो सकता है ज्यादा बाहर चले जाओ आप, लेकिन एक ऐसा फिक्स धक्का होगा जिससे आप ओनली कमरे से क्या हो जाओ? आउट हो जाओ, रूम से क्या हो जाओ? आउट। तो ध्यान दो, यदि मैं कम दे रहा हूं तो क्या आप रूम से आउट हो रहे हो क्या? तो वो मतलब मिनिमम एनर्जी जो आपको बाहर निकालने के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट है, वो क्या कहला रही है? वर्क फंक्शन। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी क्या कहला रही है आपकी?
वर्क फंक्शन कह रही। अब जैसे ही वर्क फंक्शन हुआ, अब वर्क फंक्शन हुआ, वर्क फंक्शन हो गया आपका। अब देखिए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है आपका, डब्ल्यू नॉट इक्वल एच न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देख लो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो इधर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज required for emission of photoelectron। मैं क्या कह रहा हूं, इधर ध्यान से देखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, अरे क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यदि बात एनर्जी की होगी तो वो क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन। एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन, और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वापस रिपीट करो, एनर्जी वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसका आगे बढ़ते हैं, क्या भाई, हाँ बताओ। हाँ बस हमने क्या किया है, यहाँ पे एनर्जी बात है, यहाँ पे बात किसकी है, फ्रीक्वेंसी की। मिनिमम एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, मिनिमम एनर्जी क्या करेगी, वो वर्क फंक्शन कहलाएगी, कि उससे कम एनर्जी आप यदि दोगे ना तो वो इलेक्ट्रॉन, किसी टाइप के इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं करेगी, वो इमिशन नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं करेगी, वो इमिशन नहीं करेगी। ठीक है ना, ये वाली बात है। अब देखिए, और यदि आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड तो चाहिए ही चाहिए, थ्रेशोल्ड से कम दे रहे हो कोई काम नहीं बनने वाला, थ्रेशोल्ड से ज्यादा दो, देना है तो क्या दो, ज्यादा दो। ठीक है, हाँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसको, तो आप क्या कह रहे हैं कि हमने कहा E इक्वल डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए E प्लांक के क्वांटम थ्योरी से हमने क्या लिखा, E इक्वल एच न्यू, प्लांक की क्वांटम थ्योरी से लिखा E इक्वल एच न्यू, डब्ल्यू नोट की जगह एच न्यू नोट, डब्ल्यू नोट की जगह एच न्यू नोट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल क्या आया, एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नोट। ये आपका फॉर्मूला आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यहां से आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन की क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल की बात करें हम, तो न्यूमेरिकल क्या होगा इसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला। देखिए एक न्यूमेरिकल है, हम न्यूमेरिकल की बात करें, एक न्यूमेरिकल है आपका कैलकुलेट, हाँ भाई न्यूमेरिकल, देखिए कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ejected from yellow light from yellow light of frequency
ejected from yellow light of frequency 5.2 into 10 की पावर 14 second inverse. If threshold frequency is 5 into 10 की पावर 14, 5 into 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स. चलिए इस क्वेश्चन को करके सोल्व कीजिए. आप क्वेश्चन सोल्व करो. हाँ हाँ भाई क्वेश्चन सोल्व करो आप. ये करो, एक क्वेश्चन करो. ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है. फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन है. काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको ओनली. कीजिए सभी. लगाओ भाई फॉर्मूला लगाओ. कौन सा लगाओ कि काइनेटिक एनर्जी का लगाओ. आपको फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड दे रखी है. हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल एच न्यू नोट माइनस न्यू वाला फॉर्मूला लगा दो. न्यू माइनस न्यू नोट वाला. इधर देखिए यही फॉर्मूला होता है आपका. एच की जगह वैल्यू लिखो 6.62 10 की पावर माइनस 34 आएगी या प्लस की 34 आती है. देख लेना कंफर्म. अच्छा न्यू नोट की वैल्यू क्या है. अच्छा न्यू की वैल्यू क्या है. न्यू की वैल्यू बताओ. अरे क्वेश्चन में बताओ कहाँ है, कौन सी है न्यू. 5.2 वाली है या 5 वाली है. 5.2. देखिए 5.2 इंटू 10 की पावर 14 माइनस न्यू नोट कितना है 5 इंटू 10 की पावर 14. 10 की पावर 14 क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉमन आ जाएगा दोनों में से. तो 6.62 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 14. 5.2 है और 5.2 में से 5 गया तो क्या बचेगा. अरे 5.2 में से 5 गया तो क्या बचेगा 0.2 बचेगा. अब देखिए 10 की पावर कितनी बची -20. 10 की पावर माइनस कितनी बची 20. 6 को 2 से करना है तो कितना आएगा बताओ. 6.62 को 2 से मल्टीपल करना है. पहले तो पॉइंट हटा दो तो डिवाइड में आ गया 1000. 2 दूनी 4 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 1 13. तो ये आ रहा है आपका आंसर आएगा इसका 1.324 इंटू 10 की पावर -20. और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है
आंसर ये आएगा आपका। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। क्या होती है? जूल। तो ये जो आंसर आएगा ये किसमें आएगा? जूल में आएगा। नोट कर लो, ठीक है इसको। कर लिया नोट? ठीक है। थैंक यू एवरीवन।